Hello everyone, my name is Neha Dikshit and I am working in Lord Krishna International School as a science teacher. I hope you people are staying safe at home. So today I will be teaching in standard 8. We will start with our new chapter, chapter 3, synthetic fibers and plastic. The clothes we wear are made up of fabrics, right? And fabrics are made up of fibers. We have seen in the previous class, we have been studied in 6th standard that many fabrics are made from fibers and they are from natural fibers or animal source, right? So we have seen natural fibers, now we will see synthetic fibers. They are also known as artificial fibers or man-made fibers. So what are synthetic fibers? A synthetic fiber is a chain of small units joined together. A chain of small units joined together. And the chain, जो small units है, they are made up of केमिकल सब्सटेंसेस. जो स्मॉल यूनिट्स है जिससे वो लार्ज बनते हैं वो मेड अप ऑफ है केमिकल सब्सटेंसेस. मेनी सच यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर. ऐसे ही बहुत सारे यूनिट साथ में मिलते हैं और एक लार्ज यूनिट बनाते हैं जिसे कहते हैं पॉलीमर. पॉलीमर इज अ ग्रीक वर्ड. पॉलीमर जो है वो दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है. पॉली मीन्स मेनी एंड मर मीन्स टाइप, पार्ट्स, राइट? तो therefore it is many parts. Next, there is types of synthetic fibers. We will see rayon, nylon and polyester and acrylic. First we will study about rayon. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. End of 19th century के टाइम में बहुत सारे साइंटिस्ट जो है बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. तो उनमें से उनको पता चला कि जो बहुत एक सब्सटेंस है, एक फाइबर है जो सिल्क की तरह वर्क कर सकता है, राइट? दे हैव अ सेम प्रॉपर्टी लाइक अ सिल्क व्हिच इज नोन एज रेयॉन. जो फाइबर था उसका नाम क्या था? रेयॉन. सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. वुड पल्प का हम केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे तब हमें ये फाइबर मिलेगा. वुड पल्प में पल्प मींस जो वुड होता है उसमें सेल्यूलोज होता है, राइट? जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो जो सब्सटेंस बचता है लास्ट में उसे कहते हैं पल्प. सो जब हम केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे वुड पल्प का, दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. तब हमें जाके जो फाइबर मिलता है वो है रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्स विद वुड टू मेक कार्पेट्स. अगर हमें कार्पेट बनाना है तो हम इसे वुड के साथ मिक्स करते हैं और अगर हमें बेडशीट बनानी है तो वो कॉटन के साथ मिक्स करते हैं. सी वुड पल्प नेचुरल सोर्स है, राइट? तो ये जो है वो नेचुरल सोर्स से मिलता है हमें, बट कंसिडरेबली हम उसे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक ही बोलेंगे. और ये जो फाइबर्स होते हैं दे आर मोर चिपियर देन द सिल्क. तो हम उससे क्लोथ भी बना सकते हैं, सिल्क साड़ी एंड सिल्क कंपैरेटिवली. ओके, नेक्स्ट वी विल सी नायलॉन. नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. दिस फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. And in 1931, nylon is prepared from coal, water and air, and it was a fully synthetic fibers. 1931 में जो नायलॉन है वो प्रिपेयर हुआ था कोल, वाटर और एयर से और वो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट एंड इट वाज लस्टेरियस एंड इजी टू वॉश. लस्टेरियस मींस शाइनी होता है, इजी टू वॉश होता है. दैट्स व्हाई हम नायलॉन के क्लोथ्स भी यूज कर सकते हैं because they are very easy to wash. Articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrush, car seats, belts, etc. These are the articles which are made from a nylon. And nylon also used for making parachute ropes for a rock climbing. ठीक है, nylon जो होते हैं वो parachute बनाने के लिए भी काम आते हैं, ropes बनाने के लिए भी काम आते हैं. जो rock climbing करते हैं, जो rock को climb करते हैं, ठीक है, तो उनके रोप्स बनाने में भी काम आता है. सो वी कैन से दैट कि नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर बिकॉज रॉक क्लाइंबिंग करना इज नॉट इजी, राइट? तो अगर वो नायलॉन के थ्रेड यूज कर रहे हैं, रोप्स यूज कर रहे हैं, तो इट मींस कि स्टील वायर से भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट वी विल सी पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक. फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइबर्स डज नॉट wring easily and remain crisp and is easy to wash. जो बहुत जल्दी wring नहीं हो जाता है और बहुत जल्दी क्रिप्स नहीं होता है और वो बहुत जल्दी इजी टू वॉश होता है. ओके, सो दिस आर पॉलिएस्टर. टैरलिन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर. पीईटी पॉलीइथाइल टेट्राफैलेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर. तो दो फॉर्म हम देख सकते हैं, टैरलिन एंड पीईटी, एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फ्लेम्स, वायर्स एंड एक्सेट्रा. क्या यूज आते हैं? टू मेक अ बॉटल्स, यूटेंसिल्स,
एंड सिंथेटिक फाइबर जो है वो बहुत इजीली कैच करते हैं फायर को, ओके, दे वेरी इजीली कैच द फायर, सो इट्स better not to wear the synthetic fibers in kitchens or in laboratory. Okay, now we will see characteristic of synthetic fiber. Synthetic fiber possesses unique characteristics which make them popular dress materials. उनकी बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से उनके ड्रेस मटेरियल्स बहुत पॉपुलर है. Synthetic fibers dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे नहीं हैं, readily available and easy to maintain, बहुत easy है उसको maintain करना. So these are the characteristics of synthetic fiber. Okay. Regarding to this synthetic fiber, do one thing, take a two piece of cloth, okay, one will be of synthetic fiber and another will be of natural fiber. Soak it in the water, same quantity of water you have to take, then just remain it for 5 minutes. फिर उसके बाद आप उसको निकालो और सन में थोड़ा ड्राई होने दो. आप ये ऑब्जर्व करोगे इसमें से that natural fibers easily soak more water than the synthetic fiber and वो जल्दी से dry up भी हो जाता है as compared to the synthetic fiber. Okay, so now we will study about plastic. Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. We have seen the synthetic fiber, so it is also a polymer just like a synthetic fiber. All plastic do not have the same type of arrangement of unit. Some have the linear arrangement and some have the cross-link arrangement. वो आपको डायग्राम में टेक्स्ट बुक में दिया है, you people can see it. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastic which get deformed easily on heating and can be easily bent are known as thermoplastic. जब हम hot water plastic bottle में डालते हैं, right? जब when it get deformed, मतलब उनका shape change हो जाता है. So it is that type of plastics are known as thermoplastic. Example will be polythene and PVC. There are some plastics which when molded once cannot be softened by heating. ऐसे भी plastics होते हैं जिसको अगर हम mold करेंगे, मतलब shape change करेंगे, तो heat होने के बाद वो वापस से उनके original form में नहीं आएंगे. तो these are called thermostatic plastic. Example will be bakelite. Plastic as materials of choice. See, हम लोग बहुत सारी चीजें store करते हैं plastic की bottles में, tiffin में, right? We use buckets, we use mug. They all are made up of plastic. So plastic are lightweight, lower price and easy to handle. We can handle it very easily. Next will be the characteristic property of plastic. We will see the characteristic property of plastic. First, plastic is non-reactive. Plastic is non-reactive. वो बहुत जल्दी react नहीं होते हैं. Like compared to if we talk about another synthetic fiber, they react with water and air. But compared to the plastic, they are not react with air and water. Next is plastic is light, strong and durable. They are very light in weight. They are strong and durable. Durable means वो बहुत time तक चलते हैं. Next is plastic are poor conductor. Plastics are poor conductor of heat and electricity. Okay, that's why जो wires होते हैं, electric wire, they are coated with the plastic materials. Plastic and the environment. Now we will study about plastic and the environment. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic और packed. जैसे हम कुछ मार्केट में जाते हैं तो हमें मोस्टली कोई भी चीज़ लानी है तो वो प्लास्टिक के बैग्स में होती है, right? A material which get decomposed through natural process such as actions by bacteria is called biodegradable. ऐसे मटेरियल जो naturally ही decompose हो जाते हैं, naturally ही remove हो जाते हैं by the action of किसकी help से? Bacteria के help से. They are known as biodegradable. And the material which is not easily decomposed by natural process is known as non-biodegradable. ऐसे मटेरियल जो easily नहीं decomposed होते हैं, they are known as non-biodegradable. तो plastics are non-biodegradable. And biodegradable के examples हो तो leftover vegetable, plants, this all are the biodegradable. But plastics is non-biodegradable. That's why हमें avoid करना चाहिए plastic use करना, right? Since plastic takes several years to decompose, it is not environmentally friendly. बहुत साल लगते हैं उसको decompose होने में, इसलिए वो environment friendly नहीं है. That's why we use to avoid the use of a plastic. And since biodegradable and non-biodegradable, right? The waste should be collected separately. जो biodegradable के waste हैं और non-biodegradable के waste हैं, उन्हें हमें separately collect करना चाहिए और उसे dispose भी हमें separately करना चाहिए. It is better to use recycled plastic
used as a material of choice, their characteristic and their effect on the environment. So I hope you people understood this very well. The PDF regarding the exercise will be sent it to you very soon, and I hope you people will study. So stay